राधे राधे दोस्तों। तो कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो बिल्कुल सही जगह आए हो, थंबनेल देखकर आए हो ना, सही जगह आए हो। यही सोच रहे हो ना कि 8 घंटे कैसे पढ़ें, वो भी सिर्फ पढ़ना नहीं है, पूरे कंसिस्टेंसी और बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट ना होकर पढ़ना है। तो जी हाँ, आज अभी तक तो मैं जो भी आप लोगों से बताती रही सब्जेक्ट्स को लेके, ये करो ये करो ये करो, स्कोर्स में बताती रही ऐसे एनालाइज करो ये करो, बट आज मैं बताऊंगी कि कैसे पूरा फोकस्ड होकर के हम पढ़ सकते हैं। ये स्पेशली हो सकते हैं बिगनर्स के लिए, क्योंकि उन्हें अभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगी कि भाई शुरू कैसे करें। हमें तो बस 2 घंटा पढ़ते हैं, नींद आने लग जाती है, कमज़ोरी होती है, ये होता है वो होता है। बहुत से ऐसे सवाल होंगे जिन सारे सवालों पे आज बात करेंगे इस वीडियो में। और हाँ, अगर कुछ ऐसे लोग हो ना जो ये कह दें कि भाई तेरा सिलेक्शन तो हुआ नहीं तो दूसरों को ज्ञान देने कैसे आ गई, तो देखिए मैं ज्ञान देने नहीं आई हूँ किसी को, जस्ट अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। बाकी अगर मेरे बारे में जानना है तो आप मेरे चैनल को खोल सकते हैं और विज़िट करिए मेरे चैनल पे और मेरे बारे में जान लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें। सबसे बड़ी समस्या होती है बिगनर्स के लिए और उन लोगों के लिए जो बैच लेते हैं। और मेरे पास बहुत कमेंट आए हैं जिसमें बहुत लोगों ने मुझे कहा है कि दी बैच तो ले लिया हमने, शुरू तो कर दिया, हमारा सिलेबस ख़त्म नहीं है और हम वीडियोस मतलब क्लासेस तो हम करते हैं लेकिन उसमें हमारा टाइम मैनेज नहीं हो पाता है ना, हम रिवीजन नहीं कर पाते हैं। तो क्लासेस ही इतनी सारी हो जाती है कि हम रिवीजन के लिए टाइम निकाल नहीं पाते। तो उसके लिए हम क्या करें? एक तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा, जिसका सिलेबस कंप्लीट हो गया है वो रिवीजन का सोचता है अगर रिवीजन करूँ भी तो भाई ऐसा क्या पढ़ूँ मेरा जिससे मॉक में स्कोर बढ़ जाए। तो ये एक सबका डाउट होता है। तो ये सारे डाउट मैं क्लियर करूँगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा सिलेबस हमारा कितना कंप्लीट हो ताकि हम मॉक लगाएं जिससे हमारा स्कोर अच्छा है। ठीक है, फिर उसके बाद हमको पूरे दिन में किस तरीके से चीज़ें करनी है वो सारी चीज़ें हम इसमें बात करेंगे। मतलब कि ये कि 15 घंटे यानी सुबह से लेकर शाम तक पढ़ने के बाद भी और रात में भी बैठ के पढ़ने के बाद भी अगर आपका स्कोर नहीं बढ़ रहा है तो यानी बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो, आप किसी गलत डायरेक्शन में पढ़ रहे हो। जो आपको एक्चुअल में एफर्ट्स लगाने चाहिए जहाँ, वो आप नहीं लगा रहे हो। आप क्या कर रहे हो? आप सिर्फ मजदूरी करे जा रहे हो, एक कह सकते हो गधा मजदूरी कर रहे हो बस, मतलब हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क। बट आपको ये समझ नहीं आ रहा कि उस पर स्मार्ट वर्क मैं कहाँ करूँ जो मैं थोड़ा जल्दी आगे कर सकूँ। तो सारी चीज़ों को लेकर के मैं आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है ये क्लास, मतलब ये वीडियो। क्योंकि मेरे पास अक्सर कमेंट आते रहते हैं ज़्यादातर इसी चीज़ का। मैं मॉक लगाती हूँ, अपना जो मॉक लगाने के बाद स्क्रीनशॉट वगैरह मैं अगर लगा देती हूँ तो ज़्यादातर मेरे पास यही होता है दी आपने जीएस कैसे किया। इस बार तो मेरा मैथ्स में भी 15 आउट ऑफ 15 रहा था दिल्ली पुलिस मॉक में। 15 आउट ऑफ 15 कैसे किया? बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं और इनके जवाब देना मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि देखो, मेरे बारे में आप जो लोग मुझे पहले से फॉलो करते आ रहे हैं वो लोग जानते हैं कि मेरे साथ अभी क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। मतलब थोड़ा घर में काम ज़्यादा पड़ रहा है और मैं जितना पहले अपने आप को टाइम दे पा रही थी उतना अभी नहीं दे पा रही हूँ। तो मेरे जो स्टडी आवर्स हो गए हैं वो थोड़े कम हो गए हैं। बट अब मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं उन कम स्टडी आवर्स में भी अपने आप को किस तरह से पहले ही जैसा बेटर बनाऊँ, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो सेम चीज़ ऐसे आप में से कई होंगे जिनको घर के काम होंगे, जो जॉब भी करते होंगे, पढ़ाई भी करते होंगे, बहुत से ऐसे डाउट्स रहते होंगे। तो सारी चीज़ों को लेकर के एक ही चीज़ें बताऊंगी। बहुत से लोगों को नींद की दिक्कत होगी, है ना। तो चीज़ों को लेकर मैं बताने वाली हूँ। सबसे पहली बात, मॉक। जब आप मॉक लगा रहे हो वहाँ स्कोर नहीं बढ़ रहा है, आप कोई भी जीएस में क्वेश्चन करते हो मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा तुक्के मारने। ऐसा नहीं है मैं तुक्के नहीं मारती हूँ, बट वहाँ जहाँ मुझे 50-50 का लगता है, मतलब एक क्वेश्चन है उसके 4 ऑप्शन, अगर मुझे लगता है वो मैंने पहले का भी पढ़ा है बट उस टाइम मुझे याद नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूँगी, वहाँ पे पहले ऑप्शन 2 एलिमिनेट करूँ। मुझे पता है 2 ऑप्शन तो होने नहीं है, 2 बचे। अब उन 2 में मैं 50-50 का चांस लगाऊंगी। जो मुझे ज़्यादा लगेगा कि हाँ ये ही है जहाँ तक मेरे साथ, तो मैं उसको टिक करती हूँ। मोस्टली सही भी जाता है बट कई बार गलत भी जाते हैं, तो उसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, सेकेंड चीज़, आपको कैसे और कम आवर्स में कितना फोकस्ड करना है, ये चीज़ है। सबसे पहले आपको सिलेबस तो ज़रूरी है, कम से कम 6 मंथ्स तो एटलीस्ट आपको चाहिए कि हम प्रॉपर तरीके से अपना सिलेबस को पढ़ लें। सारी चीज़ें पढ़नी हैं। और अगर आप ये सोच रहे हो
कि हमने बैच ले लिया है, हमें प्रॉपर वो क्लास लेनी ही लेनी है। तो इस चीज़ पे मत भटको। क्लास ले रहे हो ठीक है, आप उसको बाय बुक भी तो पढ़ सकते हो ना। बुक से वही आप जितने में आप 2-2 3-3 क्लासेस ख़त्म करोगे, आपको टॉपिक पता है अगला क्या क्लास लगने। एक बुक है लूसेंट, एकमात्र मुझे लगती है ऐसी बुक है जिसमें सारा का सारा जीएस है, सिर्फ करंट अफेयर को छोड़ के। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे कि हमारे पास तो पुराने वाली करंट वो लूसेंट है, हमारे पास नई वाली है। तो जिन पे पुराने वाले हैं उन्हें भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपका हिस्ट्री में कभी कुछ चेंज होता नहीं है, आपका पॉलिटी चेंज होगा नहीं, जियोग्राफी चेंज होगा नहीं, और जो चीज़ें चेंज होंगी वो आपकी करंट अफेयर में ऐड होने वाली हैं। वो जो नया डेटा रहेगा वो आप यूट्यूब से कवर कर सकते हैं। तो आपको लूसेंट पढ़नी है, मेरे पास भी 2023 वाली लूसेंट है, मैं भी उसी से पढ़ती हूँ। और कई लोगों को मैंने सजेस्ट किया है, उनका स्कोर भी बढ़ रहा है अभी, है ना, उनका स्कोर अभी वाकई ही बढ़ रहा है। कैसे? क्योंकि मैंने कहा है कि लूसेंट रीड करना शुरू करो। उसको करने का तरीका भी बताऊंगी, बट ये वीडियो स्पेशली है कि अपने आर्ट्स को कैसे मैनेज किया जाए, कम आर्ट्स में ज़्यादा अच्छी स्टडी कैसे की जाए, मैं क्या करती हूँ, मैं कैसे करती हूँ, सेम वही चीज़ें सिर्फ मैं आपको शेयर करने वाली हूँ। पहले बता दूँ, मैं यूट्यूब पे बहुत कम एक्टिव होती हूँ, मतलब मैं वीडियोस बहुत कम लाती हूँ, 2 या 3 दिन पे एक वीडियो मेरी आती है, क्योंकि मेरे को खुद भी अपना टाइम मैनेज करने में दिक्कत होता है और मैं फालतू चीज़ें मैं नहीं यूट्यूब पर लेके आती। जो मुझे लगता है आप लोगों को बताना सही है, जो आप लोगों को बहुत हेल्पफुल रहेगा, सिर्फ मैं वो चीज़ें बताती हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप लोग मॉर्निंग में उठते हो, या उनके लिए जो सिर्फ स्टडी कर रहे हैं या जिनको थोड़ा बहुत घर का काम होता है, लड़कियों को लड़कों को स्टडी का रहता है। आप सुबह उठते हो, ऑलमोस्ट काम सबको होता होगा, आप सुबह उठते हो, सुबह आप या तो 8 या 9 बजे अगर लाइब्रेरी जाते हो, ठीक है, जैसे कि मेरा जो है, मैं क्या करती हूँ, मुझे सुबह उठना होता है, घर के थोड़े काम कराने होते हैं, नहाना धोना होता है, खाना है, पूजा करनी है, बस बैग उठाए और सीधे लाइब्रेरी। रास्ते में मंदिर पड़ता है, जय माता दी की, सीधे गए लाइब्रेरी। मैं वहाँ से लाइब्रेरी जाऊँगी, फिर मैं मतलब एटलीस्ट 9 साढ़े 9 बजे तक मैं पहुँच जाती हूँ लाइब्रेरी। फिर 9 साढ़े 9 बजे से लेकर के मैं 1 बजे तक पढ़ लेती हूँ। 1 बजे के बाद मैं लंच कर लेती हूँ, जो मुश्किल से मुझे 10 से 15 मिनट लगता है, थोड़ा उसमें ब्रेक भी और खाना भी हो जाता है मेरा। फिर वापस अंदर आती हूँ लाइब्रेरी के, बाहर कैफेटेरिया में बैठ के खाती हूँ। फिर क्या करती हूँ, उसके बाद में फिर पढ़ती हूँ 4 बजे तक। 4 बजे से मेरा ट्यूशन क्लास शुरू होता है, मैं होम ट्यूशन पढ़ाती हूँ, तो 4 बजे मैं अपने होम ट्यूशन के लिए निकलती हूँ। 4:30 में वहाँ पहुँचती हूँ, 4:30 से 5:30 पढ़ा के 6 बजे तक वापस अपनी लाइब्रेरी में आती हूँ। फिर 6 बजे से 7 बजे तक, मतलब 6:40 तक मैं लाइब्रेरी में पढ़ती हूँ। फिर वहाँ से निकल के फटाफट घर आती हूँ। 10 मिनट लगता होगा मुझे घर आने में। घर आने के बाद एक ट्यूशन मुझे और होता है, मतलब एक और ट्यूशन पढ़ाना होता है, वो रहता है 7 से 8 बजे का। 7 से 8 मैंने वो क्लास ली, उसके बाद मैं घर पे आके फ्री रहती हूँ, का मतलब ये नहीं छोड़ दिया। उसके बाद थोड़ा या तो मेरा यूट्यूब पर रहेगा टाइम, या मैं ऐसे अपना कुछ करती रहूँ, क्योंकि इंसान हूँ, मशीन नहीं हूँ जो पूरे दिन करती रहूँ और थोड़ा भी रेस्ट ना लूँ, तो फिर रेस्ट लेना है। फिर उसके बाद मैं 10 बजे से 12 या 12:30 तक, रोज़ नहीं, कभी कभी पढ़ लेती हूँ। ये चीज़ें मैं इतना फास्टली कैसे मैनेज कर रही हूँ, सारी चीज़ें मैं बताने वाली हूँ। सुबह मॉर्निंग में सबसे पहला ये करो, पहली बात तो अपने डाइट का एकदम अच्छे से ध्यान रखो। हीमोग्लोबिन अगर आपका बॉडी से कम है, ब्लड की आपको कमी हो रही है, तो समझ लेना नींद आने की दिक्कत तो होनी है बहुत ज़्यादा, ये सबके लिए। अब कई लोगों को ये परेशानी होगी, हम पढ़ने बैठते हैं, थोड़ी देर बाद हमें नींद आ जाती है, वो सब इसी की कमी से होता है। आयरन वगैरह की कमी होती है, उसकी वजह से ज़्यादा ज़्यादा वीकनेस आ जाती है, उसकी वजह से होता है, और कोई रीज़न नहीं होता है इसका, ठीक है। और थोड़ा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। कॉन्सेंट्रेट कब होगा, जब आप सब्जेक्ट्स को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर के पढ़ोगे, वरना आप ये पढ़ोगे नहीं यार मुझे नहीं पढ़ना, जैसे कई लोग मैथ्स में बनाते हैं, मुझे उनमें से एक मैं भी बनाती हूँ। तो आपको सुबह सबसे पहले आपने अपने हेल्थ पे ध्यान रखनी है। सुबह आप लोग उठ रहे हैं, घर का काम करा रहे हैं, ठीक है, करा लो। अपनी टाइमिंग देखो कि 9 बजे तक घर के सारे काम हो जाए। 9 बजे अगर आप घर से पढ़ रहे हो तो 9 बजे तक आप अपनी किताब कॉपी लेकर बैठ जाओ, और लाइब्रेरी वाले हो तो 9 बजे तक लाइब्रेरी पहुंच जाओ। 9 बजे पहुंच गए लाइब्रेरी। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको उठाने हैं कैलकुलेशन वाले सब्जेक्ट, मतलब जो ये हमारे मेन सब्जेक्ट है। मेन स्कोरिंग सब्जेक्ट हमारा मैथ और रीजनिंग ही होता है, सभी के लिए होता है ये, ठीक है। तो मैथ और रीजनिंग को हम सबसे पहले करेंगे।
2 से 3 घंटे का टाइम लगा लो। जैसे 9 बजे से आप 11 साढ़े 11 बजे तक का टाइम ले लो कि इस बीच में सिर्फ मैथ और रीजनिंग करना है। और ये नहीं है कि आपने सिर्फ मैथ का क्वेश्चन लगाने बैठे तो मैथ के क्वेश्चन ही लगाते जा रहे हो। एक दिन में सिर्फ 4 चैप्टर लो मैथ के, सिर्फ 4। जैसे टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, है ना, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड वाला। ट्रेन के भी क्वेश्चन ले लो क्योंकि दोनों में हेल्प मिलेगी। और पाइप एंड सर्टेन ले लो या कोई और चैप्टर ले लो। आपने एक दिन में 4 चैप्टर लिए। अब आपको क्या करना है, चारों चैप्टर से लमसम 50 से 80 क्वेश्चन का टारगेट रखना है और लगाने हैं क्वेश्चन। टारगेट रखना है, अगर आप 50 तक पहुंच जाते हैं तो बहुत अच्छा है, ठीक है, और 80 कर लेते तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, ठीक है। आपको क्वेश्चन लगाने, अगर बीच बीच में ऐसा मन हो रहा है कि मतलब एक होता है ना कि कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, पूरा फोकस्ड होके हम बिना उठे बिना किसी भी डिस्ट्रैक्शन के हम उसे सारे के सारे क्वेश्चन एक साथ सॉल्व नहीं कर पाते। अगर ऐसी समस्या आ रही है तो वहाँ आप रीजनिंग उठाओ। मैथ कर रहे हो, कुछ क्वेश्चन करने के बाद आप थोड़ा सा ऊब गए कि नहीं अब नहीं करते हैं, तो वहाँ फ़ोन को दूर रखो, रीजनिंग की बुक उठाओ, कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के लगा लो, थोड़ा देर बैठो, थोड़ा पानी लो, ठीक है, अगेन आप उस पर आ जाओ, मन लगने लगेगा, ठीक है। आपका 2 से 3 घंटा आपका मैथ रीजनिंग में हो गया। फिर लो एक छोटा सा ब्रेक। आप उसमें, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि रील्स देखने के बहुत शौकीन होंगे। 5 मिनट देख लेता हूँ, 10 मिनट देख लेता हूँ या देख लेती हूँ, वो 1 घंटे में कब बदल जाता है पता नहीं लगता होगा। तो उसके लिए मैं बताऊँ, अपने यूट्यूब को ऐसा सेट कर लो कि वहाँ सिर्फ स्टडी से रिलेटेड चीज़ें ही आएँ। शॉर्ट्स भी आएँ तो सर उसमें क्वेश्चन समझा रहे हो, ऐसी सारी चीज़ें आएँ, ठीक है। आप 10 मिनट का जो ब्रेक लेंगे उसमें आप वो देखो, 10 मिनट ही रखना, ज़्यादा नहीं रखना है, ठीक है। और हाँ, अलार्म सेट करके अपने फ़ोन्स में ज़रूर रखो ताकि आपको टाइम टाइम पे वो रिमाइंड कराता रहे आपका अलार्म कि अब हमारा ये चीज़ करने का टाइम आ गया है, ठीक है। तो आप उस चीज़ को करते रहो, ठीक। वो हो गया। उसके बाद आप क्या करो, उसके बाद आप करंट अफेयर्स पढ़ो थोड़ा, क्योंकि अब जो टाइम है एग्ज़ाम्स बहुत करीब हैं, तो आप करंट अफेयर्स पे सबसे ज़्यादा फोकस रखो। उसके बाद करंट अफेयर हो गया, इंग्लिश करो, फिर इंग्लिश पे आओ, फिर थोड़ा इंग्लिश करो, थोड़ा वोकैब्स पढ़ लिया। और वोकैब्स अगर कुछ लोग ऐसे होंगे ना जैसे ब्लैक बुक पढ़नी भारी पड़ रही है या कोई अदर बुक्स आप पढ़ रहे हो तो ऐसे रटना भारी पड़ रहा है, तो बेटर है आप वीडियो से करो। वीडियो से किन से करोगे, रानी मैम की क्लास ले सकते हो आप। रानी मैम का मैं भी लेती हूँ, सिनोनियम एंटोनियम हो जाता है उनकी वीडियो से। आप जितना बुक से याद करोगे ना, जितना आपको वहाँ से याद नहीं होगा, आप उनकी वीडियो देखते रहोगे ना 1000 वर्ड्स वाली, देखते 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 आपको सिर्फ वहाँ से याद हो जाएंगी चीज़ें। मोस्टली मुझे भी ऐसे याद हुई हैं, मेरा वहाँ से मोस्टली बना है क्वेश्चन, आपको वैसे हो जाएगी, ठीक है। सेकंड, उसके बाद अब सबसे बड़ी बात है जीएस को कैसे करें, है ना। ज़्यादा आर्ट्स नहीं देने हैं। आपने 1 बजे तक का कर लिया, मैथ कर लिया, थोड़ा सा ब्रेक ले लिया, करंट अफेयर कर लिया, इंग्लिश कर लिया, 1 तो बज ही गया यहीं, है ना, करते करते आपके 1 तो बज ही गया। उसके बाद आपने लंच कर लिया, थोड़ा सा ब्रेक ले लिया, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं। अंदर आए, ये भी नहीं है कि आप बस गधों की तरह घिसते जा रहे हो घिसते जा रहे हो, नहीं, छोटा छोटा सा ब्रेक लेना, ठीक है, लिटिल बिट, थोड़ा थोड़ा सा ब्रेक लेते रहना है, ठीक है। उसके बाद आपको जीएस उठानी है। अब सबसे ज़्यादा अगर मेन है तो वो है जीएस को करना। कैसे करना है, मैं ध्यान से सुनना, ध्यान से बता रही हूँ। और जैसे कि मैंने मैथ्स और जीएस के लिए भी एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है चैनल पे, आप लोग देख सकते हैं। जिनका मैथ बहुत ख़राब है और जिनको जीएस में बहुत कन्फ्यूज़न है वो देख सकते हैं। बट जीएस के लिए मैं एक चीज़ बता रही हूँ, जीएस के लिए मुझे जो सबसे बेस्ट तरीका लगा है ना, वो ये लगा है, आप एक दिन में जीएस के कोई भी सिर्फ 2 टॉपिक पढ़ो। 2 टॉपिक पढ़ रहे हो, जैसे मान लो आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो और एक ही सब्जेक्ट का पढ़ो। मान लो अगर आज आप हिस्ट्री कर रहे हो तो हिस्ट्री के ही 2 टॉपिक करो, 2 चैप्टर या 2 टॉपिक कर लो या चैप्टर कर लो, हिस्ट्री ही करो। अगर पॉलिटी करो तो पॉलिटी के ही करो। ये नहीं कि हिस्ट्री भी कर लिया पॉलिटी भी कर लिया इकट्ठा, ऐसे नहीं करना है। एक ही करना है, एक दिन में करना है। मान लो आप हिस्ट्री कर रहे हो, हिस्ट्री में आपने 2 चैप्टर ले लिए, ठीक है, ले लिया आपने 2 चैप्टर ले लिया, आपने दोनों को अच्छे से पढ़ लिया। कैसे पढ़ोगे, लूशन से जस्ट रीडिंग करनी है, रीडिंग 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 करते करते आपने पढ़ लिया। पढ़ने के बाद क्या करना है, लूसेंट की बुक से तो फिर आपने रीडिंग कर ली, ठीक है, चैप्टर आपने पूरा रीड कर लिया। एक रफ जिसमें आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो और एक पेन ले लो, बुक को बंद करो और पेन उठाया, जो भी आपने पढ़ा आपको थोड़ा थोड़ा जो भी याद आए अपने आप से उसको लिखने की कोशिश करो। उससे क्या रहेगा ना, बहुत ज़्यादा चीज़ें जल्दी आपको चीज़ें याद रहेंगी और लंबे टाइम तक याद रहेंगी।
आपने पढ़ ले। आप जब भी क्लासेस लेते हो किसी टीचर की, वो क्या करते हैं, वो वहाँ पे बुक खोल के तो नहीं पढ़ाते, बुक में ये लिखा है, जैसे स्कूल में पढ़ाते हैं बुक में ये लिखा है, फिर वो आपको एक्सप्लेन करते हो, नहीं। उनके पास जस्ट पेन होता है और उनका बोर्ड होता है, वो डायरेक्ट वो क्या करते हैं, वहाँ सॉल्व करने लगते हैं, है ना, वो वहाँ पे पढ़ाने लगते हैं। तो सेम आपको वही चीज़ करनी है, आपको पहले पढ़ना है, उसके बाद पढ़ना है आपको, पढ़ने के बाद आपको खुद से बिना बुक के खुद पेन और पेपर लेके अपना माइंड यूज़ करना। आपने क्या पढ़ा, क्या क्या चीज़ें आपको याद आ रही है, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे करनी है, ठीक है। तो अब मैंने ये तो बता दिया कि जीएस में क्या करना है, कैसे करना है। अब सबसे बड़ी बात ये रहेगी स्कोर कैसे बढ़ेगा। स्कोर के लिए आपको अपना खुद का मॉक एनालाइज करना पड़ेगा। आप मॉक लगा रहे हैं, आपने क्या किया, जब भी मॉक लगाओ तो एनालाइज करने के लिए बहुत सही तरीका ये रहेगा कि हालांकि मैं एनालाइज पे बहुत डिटेल वीडियो ले आऊँगी, बाकी अभी आप लोग जैसे करते हैं आप वैसे करिएगा, ठीक है। और सबसे फिर क्या करना है आपको, जीएस हो जाएगा, कोई और सब्जेक्ट बचता है फिर आप उसको कर लेंगे। मतलब शुरुआत में जितना एफर्ट्स लगा करके आप पढ़ लेंगे ना, पढ़ लेंगे, उसके बाद आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये चीज़ें मैं इसलिए बता रही हूँ कि बिना डिस्ट्रैक्ट हुए एकदम सीरियस हो करके आप अगर शुरुआत में कर लेते हैं ना, सच में आपको रात में घिसने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी जीएस को ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटा देती हूँ बस, उससे ज़्यादा नहीं करती। मेरा भी दिल्ली पुलिस में 30 से 35 के बीच में स्कोर आता है जीएस में, आपको मैंने दिखाया भी, ठीक है। और लाइव आती हूँ, क्वेश्चंस करती हूँ, तो आप क्वेश्चन करते भी हैं, मैं उसका आंसर भी करती हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, चीज़ें ऐसी हैं कि बुक पढ़नी है, सबसे पहले आपको थ्योरी पढ़नी है, समझना है, हो जाए बंद करो, पेन उठाया, पेपर उठाया, खुद से पूरा लिखना शुरू किया। ऐसा 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 जस्ट ऐसा फील किया करो ना कि आप सामने किसी को पढ़ा रहे हो, ठीक है, ऐसे पढ़ा रहे हो। तो आप क्या क्या उसमें पॉइंट ऐड करके पढ़ाओगे, जस्ट सारी चीज़ें आप उसमें कर रहे हो, आपको पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ा, पूरा का पूरा टॉपिक याद हो जाए। और वो नहीं है कि सिर्फ एक बार के लिए आप लिख के याद कर रहे हैं, वो आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। आप रटने वाला सिस्टम अब छोड़िए, आप समझने वाली चीज़ों पे शुरू करिए, ठीक है, वो ज़्यादा बेटर रहेगी, ठीक। ये हो जाएगा आपका। और हाँ, सबसे बड़ी बात, सुबह अगर खाना खा रहे हो तो थोड़ा ज़्यादा खा लेना, बट इतना भी नहीं कि बैठ ही गए हो बिल्कुल, फिर थोड़ी देर में नींद आ जाएगी सुबह ही सुबह। तो सुबह थोड़ा खाओ, ज़्यादा खाओ, बट हद से ज़्यादा नहीं खाना है किसी को। एकदम पेट भर के खा लिया कि बस अब हिला भी नहीं जा रहा, ऐसा नहीं खाना है, नॉर्मल खाना है, पेट भर जाए। और थोड़ा बहुत, जैसे कोई लाइब्रेरी में हो आप लोग, थोड़ा बहुत चिटर पुटर लेके जाया करो, तो थोड़ा नट्स वगैरह लेके जा सकते हो, खा सकते हो, दिन में थोड़ा हल्का रहेगा चुटर पुटर, ताकि आप उसे खाओ दिन में, जैसे पढ़ते पढ़ते, तो मुँह जब चलता रहेगा तो उससे क्या रहेगा ना, थोड़ा दिमाग एक्टिव रहेगा, ठीक है। और सुबह बहुत ज़्यादा हैवी खाना नहीं खाना है, मतलब ऐसा खाना नहीं खाना है कि आपने भर के खा लिया और फिर उठा भी नहीं जा रहा। खाओ पेट भर के, सुबह खाओ, बट बहुत ज़्यादा हैवी नहीं खाना है, ठीक है। और सुबह बट खाया करो अच्छा दूध वगैरह, पानी वगैरह, वार्म वाटर वगैरह लिया करो, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा शरीर के लिए अच्छा रहेगा, एक्टिव रहेगा इस चीज़ से। ये चीज़ें मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैं अभी कंटिन्यू ये चीज़ें मैं कर रही हूँ, तो मुझे फील हुआ है कि मैं सो कम रही हूँ और एक्टिव रहती हूँ थोड़ी, ठीक है। तो और ये करना, और दोपहर में सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है, दोपहर में आपको लंच करते टाइम लंच बहुत हल्का रखना है, बहुत ज़्यादा भर के खाना नहीं खाना है। इसलिए नहीं खाना क्योंकि हम लोग एस्पिरेंट्स हैं, वैसे तो कहा जाता है कि दोपहर में खाना पेट भर के खा लेना चाहिए, बट मेरे हिसाब से दोपहर में कम खाना। क्यों, अभी हम लोग पढ़ाई पे कर रहे हैं ना, हम पढ़ते हैं, तो वहाँ क्या होता है कि आप सो जाएंगे अगर, और हाँ अगर पढ़ते के बीच में ऐसा हो रहा बहुत ज़्यादा नींद आ रही, तो इसका मतलब ये नहीं आँखें फाड़ फाड़ के अपनी आँखें ख़राब करो, नहीं, थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा सो जाओ, बैठे बैठे अपने अपनी डेस्क पे सो जाओ, बट ये नहीं कि आधा आधा एक घंटे के लिए, 10 मिनट के लिए लमसम 5 से 10 मिनट के लिए थोड़ी सी नींद ले ली, फिर उठ गए। और दिन में 2 से 3 बार अपना फेस ज़रूर वॉश करो। स्क्रीन पर रहती है आपकी आइज़, क्योंकि मेरी तो आइज़ वीक हो गई, बट मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रही हूँ, मुँह पर पानी मारा करो दिन में, मुँह से पानी से मुँह धोया करो, बीच बीच में 2 से 3 बार कर लिया करो, ठीक है। और ये चीज़ें करनी है, पढ़ना है आपको, जस्ट आप क्लास 5 बजे तक पढ़ लो, 9 से 5 कर लो, सारा एफर्ट जितना लगा सकते हो स्विच लगा लो, उससे ज़्यादा आप करने की ज़रूरत नहीं है, उतना बहुत है। आप अगर आपने शुरू से लेके मतलब सुबह 9 बजे से लेके शाम 5 बजे तक हम झिक के सारे सब्जेक्ट, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं है, आप इस तरीके से करेंगे, बहुत है, बहुत ज़्यादा एफर्ट लिया आपने कर लिया, तो आपको रात में बैठ के घंटों घंटों नहीं करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको बिल्कुल नहीं करना। आई होप मैं आप लोगों को समझा पाई होंगी मैं कहना क्या चाह रही हूँ। और अगर आप लोग को यहाँ भी ना समझ में आया हो, तो मैं सच बता रही हूँ,
मैं आप लोग मुझे कमेंट करना कि क्या मैं आपको अपना डेली रूटीन दिखाऊं। एक वीडियो मैं लेके आऊँगी ज़रूर, अगर आप लोग कमेंट करके बताएं कि हाँ आप अपना डेली रूटीन दिखाएं कि आपका मॉर्निंग में सुबह उठते हो और लंच वगैरह जो भी घर के काम करने के बाद मैं लाइब्रेरी कब जाती हूँ, मेरी लाइब्रेरी कैसी है, वहाँ मैं कितने आवर्स पढ़ रही हूँ, क्या क्या चीज़ें कैसे मैनेज कर रही हूँ, और शाम को मेरा ट्यूशन वगैरह सब कुछ देख के घर आना, फिर घर पे करना, सारी चीज़ें मैं कैसे मैनेज करूँ और कैसे मेरी स्टडी प्रॉपर हो रही है। ठीक है, सारी चीज़ों मैं बताऊँगी। ठीक है, तो ये कुछ टिप्स थी जो मैंने आपको दी। आई होपफुली मैं आप लोगों को समझा पाई होंगी मैं कहना क्या चाह रही थी आपसे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई, क्योंकि पढ़ रहे हो वो ठीक है, बट एक टारगेट के साथ पढ़ना वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ ये सोच लेना कि नहीं मुझे आज मैं चलो ये पढ़ लेता, चलो ये पढ़ लेता, तो इसमें इतना कर लिया, 10-20 क्वेश्चन से नहीं होने वाला। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो कोशिश करो एक टारगेट के साथ पढ़ा जाए। ठीक है, टारगेट रहेगा तो आपको ये भी समझ में आएगा कि हाँ मैं क्या पढ़ रहा हूँ, किस वे में पढ़ रहा हूँ और सही डायरेक्शन में हो रहा भी है या नहीं हो रहा है। तो रोज़ एक टारगेट, टाइम टेबल वगैरह मत बनाओ, लेकिन टारगेट ज़रूर बनाओ कि टारगेट है बस इतनी चीज़ें मैंने लिख ली, मुझे बस आज ये 3 चीज़ें 4 चीज़ें ख़त्म करनी है बस। रोज़ जीएस में अगर कर रहे हो ना, जीएस में कोई एक ही चीज़ उठा के पढ़ो, एक बार पढ़ लेना, मैं कसम बता 1-1.5-2 हफ्ते तक पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, वो चीज़ दिमाग में रहेगी। बट हाँ, एक दिन अगर आपने हिस्ट्री के 2 चैप्टर पढ़ लिए, अगले दिन जब अगर आप हिस्ट्री के दूसरे चैप्टर पढ़ने जा रहे हो ना, पहले वाले फटाक से क्विक रिवीजन ज़रूर टिप्स पे होनी चाहिए। ठीक है, टिप्स पे होनी चाहिए, आपकी टिप्स पे होनी चाहिए रिवीजन। कल मैंने ये पढ़ा था, ऐसे ऐसी चीज़ें थी, ये थी ये थी ये थी, फटाफट 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 रिवाइंड किया, उसके बाद हम अगले पे आते हैं। और ऐसे आप रिवाइज किया करो अगले दिन के लिए कि आप जैसे किसी को सामने बैठ के समझा रहे हो, नहीं इसका ये ऐसे था, इसका ये ऐसे 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 करके आप समझा रहे हो। तो इस तरीके से रिवीजन करो अपना, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा लिटरली। तो आई होप समझा पाई होंगे मैं आप लोगों को। कोई मिस्टेक हुई हो या कुछ और छूटा हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कोई क्वेरी हो आप लोगों की या कोई शिकायत हो तो बेझिझक आप लोग कमेंट करके बताना। बाकी राधे राधे, पढ़ते रहो। आई होपफुली आप लोग इस बात को ध्यान रखेंगे जो मैंने इस वीडियो में बताया, और फॉलो भी करेंगे। बाकी मैं अपना डेली रूटीन लेके आऊँ या ना लाऊँ, इसके लिए मुझे ज़रूर बताना। राधे राधे।